वेलकम टू लेट्स गो। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण, ग्रामर। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था भाषा और व्याकरण। तो उसमें व्याकरण का जो पार्ट था वो आपका रह गया था, अगले क्लास के लिए बोले थे। तो आज व्याकरण पढ़ेंगे। तो व्याकरण दोस्तों, व्याकरण अर्थात ग्रामर। ठीक है दोस्तों, व्याकरण ग्रामर। तो व्याकरण दो शब्दों से बना है दोस्तों। व्याकरण का इधर विच्छेद करें तो वी धन आकरण। क्या है? वी धन आकरण। ठीक है। तो ये जो वी का मतलब होता है, तो वी मतलब होता है विशेष, और आकरण का मतलब होता है शुद्ध करना। विशेष वी का मतलब क्या हो जाता है, यहां देखेंगे। वी का मतलब होता है विशेष, और प्लस आकरण का मतलब होता है शुद्ध करना। क्या दोस्तों? शुद्ध करना। तो व्याकरण का अर्थ निकलता है विशेष रूप से शुद्ध करना। किसी भी शब्द को, वाक्य को विशेष रूप से शुद्ध करना ही व्याकरण है। ठीक है दोस्तों। तो आइए इसी क्रम में व्याकरण की परिभाषा सुसंगठित और सार्थक रूप से देखते हैं। आइए दोस्तों, आइए देखते हैं। व्याकरण को हमने बताया वी धन आकरण, इसका विच्छेद किए व्याकरण को तो वी धन आकरण, यानी कि वी मतलब विशेष, यहाँ रूप से हो जाएगा विशेष रूप से। वी का अर्थ होगा विशेष रूप से, और आकरण का अर्थ होगा शुद्ध करना, यानी कि किसी शब्द को, किसी भाषा को विशेष रूप से शुद्ध करना ही व्याकरण है दोस्तों। तो व्याकरण का यहाँ पर देखिए डिफिनीशन, परिभाषा देखेंगे। जो भाषा को विशेष रूप से शुद्ध करे उसी को व्याकरण कहते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं दोस्तों। ठीक है। तो आपने व्याकरण का विच्छेद करके उसका हमने अर्थ बताया कि वी का अर्थ क्या होता है, आकरण का अर्थ क्या आता होता है, और वी धन आकरण मिलकर के आपका व्याकरण हो जाता है। तो अर्थात जो भाषा को विशेष रूप से, मतलब एक उस पे जो भाषा को किसी माध्यम से, किसी प्रयोग के द्वारा विशेष अर्थ लग गया है, शुद्ध करने का काम करे, वही आपका व्याकरण है। इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लिखने व बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है, वह विद्या है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध और व्यवस्थित रूप से लिखने व बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं। और व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर व्याकरण का ज्ञान सही नहीं है तो किसी भी भाषा को हम शुद्ध रूप से न बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। तो आपने समझा आगे व्याकरण की क्या क्या विधियां हैं, कितने रूप से इसको हम समझ सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यह आपका पार्ट 2 है। भाषा को मैंने पार्ट 1 में बताया, पार्ट 2 व्याकरण। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट बनाते चलिए। कॉपी पेन अपना लेकर के बैठे तो स्क्रीनशॉट ले ले इसे, जिसका छूट जाता है वह नोट करते चले स्क्रीनशॉट से। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलिए चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे, व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं हो सकता है। हमने आपको बताया कि किसी भी भाषा का समुचित ज्ञान बिना व्याकरण के नहीं हो सकता है। तो भाषा को सीखने के लिए दोस्तों उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान आवश्यक है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए वह उसके वर्ण, शब्द और वाक्य का समुचित और व्यवस्थित सार्थक रूप से आना अति आवश्यक है। अब देखेंगे यहाँ पर नीचे लिखा है, अतः व्याकरण में वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों पर विचार किया जाता है। व्याकरण में क्या होता है, वर्ण पे विचार करेंगे, उसके बाद शब्द पे विचार करेंगे, उसके बाद वाक्य को बनाएंगे, और वाक्य पर विचार करते हैं, तब जाकर के एक भाषा शुद्ध रूप में प्रस्तुत होती है और हम उसे पढ़ते हैं। और व्याकरण को इसी लिए जाना जाता है, वही व्याकरण का सार्थक अर्थ है दोस्तों, जिसमें वर्ण, शब्द और वाक्यों का सार्थक और एक समुचित व्यवस्थित क्रम हो और व्यवस्थित ज्ञान हो। तो इसलिए इस प्रकार व्याकरण के 4 भाग किए जा सकते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है रूप विचार। तो वर्ण विचार को ही फोनोलॉजी कहते हैं दोस्तों, शब्द विचार इथमोलॉजी, और वाक्य विचार सिंटैक्स,
और ये आपका रूप विचार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आगे हम देखेंगे विस्तृत रूप से कि वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है, वाक्य विचार क्या है और रूप विचार क्या है। इसको हम विस्तृत रूप से जानेंगे एक एक करके। तो आइए आगे देखते हैं वर्ण विचार को। ले लें और नोट बनाते चलें, अपने कॉपी पेन लेकर के बैठा करें। मैंने बताया था कि आपको यह बेसिक पार्ट 2 है भाषा और व्याकरण से, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग ले लिए होंगे। आगे चलिए चलते हैं। आइए दोस्तों, आइए देखते हैं वर्ण विचार को देखेंगे विस्तृत रूप से। वर्ण विचार किसे कहते हैं और वर्ण विचार में क्या होता है। तो वर्ण विचार यानी कि प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है। यहाँ लिखा गया है, देखिए पहला नंबर। दूसरा है शब्द विचार। वर्ण विचार को देखेंगे, उसके बाद शब्द विचार को देखेंगे और अंतिम आपका 2 बच जाएगा और रूप विचार और वाक्य विचार, इसको आगे देखेंगे। वर्ण विचार को देखते हैं। प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है और वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और इनके मेल से शब्द का अध्ययन किया जाता है। तो वर्णों से ही हम शब्द का निर्माण करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। तो वर्ण विचार में आपने देखा। आइए शब्द विचार को देखते हैं। शब्द विचार में क्या है, प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार कई तत्वों से बनता है। भाषा अपने ढंग से शब्दों का निर्माण करती है अथवा विभिन्न स्रोतों से अपनी आवश्यकता अनुसार इसका स्रोत और उत्पत्ति होता है। इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति होती है, शब्दों का विकास होता है और शब्दों का निर्माण होता है और आगमन और इसका अर्थ निकलता है। तो शब्द विचार में शब्दों का अर्थ, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों का विकास होता है, जिससे हम वाक्य का निर्माण करते हैं। तो इसलिए इसका अध्ययन किया जाता है। तो शब्द विचार में आपने देखा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं हम वाक्य विचार देखेंगे और रूप विचार को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए आगे देखते हैं वाक्य विचार। हाय दोस्तों, आइए देखते हैं वाक्य विचार को देखेंगे। तीसरे क्रम में वाक्य विचार है। तो वाक्य विचार हिंदी में प्रत्येक वाक्य की निश्चित बनावट होती है। दोस्तों, वाक्य विचार प्रत्येक वाक्य की हिंदी में निश्चित बनावट होती है। प्रत्येक वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। वाक्य में क्या होता है, जब कोई भी वाक्य अपने व्याकरण के अनुसार सार्थक रूप में होता है तो पहले कर्ता आता है, उसके बाद कर्म आता है और अंत में क्रिया आती है। दोस्तों, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन और पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या किया जाता है, वाक्य के भेद, वाक्य का गठन और पदों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो आपने समझा वाक्य विचार क्या होता है और किसे कहते हैं। आइए देखते हैं चौथे क्रम में रूप विचार को। प्रत्येक शब्द की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। प्रत्येक शब्द की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो बहुधा उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि फूल सुंदर है और फूल बहुत सुंदर है, तो हमने शब्द का प्रयोग किया लेकिन उसके जो अर्थ है, जो उसका बनावट है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा प्रभाव पड़ता है वाक्यों पर शब्दों से। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को रूप या पद कहते हैं। जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वाक्य में उसे रूप या पद कहते हैं। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, रचना और भेद तथा उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। हमने देखा कि विचार, जो रूप विचार है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो शब्दों के परिवर्तन, रचना, भेद और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, तो आपने व्याकरण के अंतर्गत आज देखा कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं, वाक्य विचार किसे कहते हैं, रूप विचार किसे कहते हैं और व्याकरण का आपने सार्थक अर्थ समझा कि व्याकरण किसे कहते हैं। वी धन आकरण से बना है व्याकरण। वी का मतलब होता है विशेष रूप से और आकरण का मतलब होता है दोस्तों शुद्ध करना, यानी कि विशेष रूप से भाषा को शुद्ध करना ही व्याकरण है। तो आज के क्लास के अंतर्गत इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। हम वर्ण विचार को समझेंगे विस्तृत रूप से। वर्ण विचार से ही व्याकरण का अर्थ सार्थक होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। अगर यह क्लास उपयोगी लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी करें दोस्तों।
धन्यवाद। जय हिंद। Amazing!